नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक और नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। ऐच्छिक कर्म किसको बोलते हैं, अनैच्छिक कर्म किसको बोलते हैं? क्या नीति शास्त्र तथ्य परक विज्ञान है? इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। नीति शास्त्र किन लोगों पर लेख नहीं चलाता है? पागल, बालक और पशुवत प्लस समाज से बहिष्कृत लोगों पर नीति शास्त्र है वो लेख नहीं चलाता है। और इसके साथ साथ नीति शास्त्र के तीनों टाइप ध्यान होने चाहिए। नीति शास्त्र मुख्य से तीन प्रकार का होता है। पहला है आदर्श मूलक नीति शास्त्र, दूसरा है अधिनीति शास्त्र और तीसरा व्यवहारिक नीति शास्त्र। आदर्श मूलक नीति शास्त्र जिसका संबंध नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध प्लेटो, अरस्तु और सुकरात से माना जाता है और यह इसका मुख्य कार्य होता है नैतिक मापदंडों और नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना है। दूसरा है अधिनीति शास्त्र, इसका संबंध मूर नामक दार्शनिक से है। हेलो नमस्कार साथियों, हमारी नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रशासकीय नीति शास्त्र के बारे में। करीबन 8 से 10 घंटे तक, मतलब 8 से 10 क्लास होने वाली है। कंप्लीट प्रशासकीय नीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो ये नोट्स मैं बता रहा हूँ कंप्लीट पुष्पा मैम के द्वारा बनाए गए नोट्स है, जो वाईफाई स्टडी पर आप चेक कर सकते हैं। चाहे वो सम्यक क्लासेस जोधपुर का जो सिविल सर्विसेज का चैनल है उन पर भी पुष्पा मैम के द्वारा ये वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियोस को मेरे पास वो कंप्लीट ऑफलाइन नोट्स पड़े हैं और मैं चाहता हूं कि ये नीति शास्त्र का ये जो पोर्शन है ये एक फिक्स पोर्शन होता है, यानी कि करीबन 20 से 30 पेज का ये फिक्स पोर्शन होता है जहां से फिक्स प्रश्न बनते हैं। ये मटेरियल एकदम सटीक होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी लैंग्वेज हमारे मन में आ रही है वही आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ फिक्स पोर्शन होता है, जो कहते हैं ना कि रटी रटी चीज, जो वो शब्दों पर ज्यादा है वो प्रशासकीय नीति शास्त्र की जो लैंग्वेज है उसमें वो शब्द हम आंसर राइटिंग में करें तो ज्यादा प्रभाव डालता है और हमारी रैंक को ऊपर लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो प्रशासकीय नीति शास्त्र को कंप्लीट में डिटेल से और वो हैंडराइटिंग नोट्स कंप्लीट उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा जो पुष्पा मैम के द्वारा लिखवाए गए हैं। मैं भी वहां ऑफलाइन विद्यार्थी रहा हूं। तो प्रशासकीय नीति शास्त्र के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट क्लास में कंप्लीट डिटेल से, और मैं इसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लूंगा क्योंकि उससे है वो ये प्रश्न ज्यादा समेट में आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रशासकीय नीति शास्त्र। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में लेते हैं नीति शास्त्र क्या है। शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र के बारे में ऐसे नहीं है कि नीति ये चीज है, नीति प्लस शास्त्र शब्दों से मिलकर इसकी एक फिक्स लैंग्वेज बनती है, परिभाषा बनती है। इसकी बनती है नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक एवं नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है, वह होता है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक एवं नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है, वह होता है नीति शास्त्र। यानी कि नीति शास्त्र क्या है? 20 या 25 शब्दों में हम इस परिभाषा को लिख सकते हैं। यानी नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। ये हुई नीति शास्त्र की परिभाषा है। अगर हम इसको 50 शब्दों में लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं उसको भी मैं नीचे बताऊंगा। सबसे पहले 20 शब्दों वाले प्रश्न को कैसे हल करना है, तो नीति शास्त्र क्या है तो इसकी परिभाषा यह होनी चाहिए। नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक एवं नियामक विज्ञान है। नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक एवं नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले, ये परिभाषा एकदम इन्हीं शब्दों में होनी चाहिए, जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों, समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। यानी कि जो नीति शास्त्र की परिभाषा है
इन्हीं शब्दों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई भी परिभाषा, जैसे नीति शास्त्र शब्द आया तो अपने मन की भाषा के अनुसार तोड़कर इसको सेट कर दे, ऐसा नहीं। नीति शास्त्र की एक फिक्स परिभाषा होनी चाहिए, इन्हीं शब्दों में बंदी होनी चाहिए, जिससे हमारा उत्तर है वो ज्यादा प्रभावी होगा। नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक और नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। यह शब्द ध्यान में होना चाहिए। ऐच्छिक कैसे कर्म? मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है, वह है नीति शास्त्र। यानी कि ये करीबन 20 शब्दों में यह परिभाषा ऐसे सेट कर सकते हैं। और आगे नीति शास्त्र की थोड़ी व्याख्या करनी चाहे तो यह होता है नीति शास्त्र मनुष्यों के आचरण, चरित्र, व्यवहार व ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। इसको हम थोड़ा इस प्रकार और डिवाइड कर सकते हैं, मूल्यांकन करता है। इसी नीति शास्त्र के साथ साथ एक चीज और आती है, एक होता है तथ्यपरक विज्ञान। तथ्यपरक विज्ञान होता है ना, इसी नीति शास्त्र के अपोजिट है। कौन सा विज्ञान? यो इसको यहां लिख सकते हैं, जहां तथ्यपरक विज्ञान वर्णन मात्र करता है, जहां तथ्यपरक विज्ञान है वो वर्णन मात्र करता है। देखो, तथ्यपरक विज्ञान होता है ना, ये केवल मनुष्य के आचरण का वर्णन मात्र करता है, बल्कि इसके विपरीत नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण, चरित्र, व्यवहार और ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। किन चीजों का? मनुष्य के आचरण, चरित्र, व्यवहार और ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। और वहीं तथ्यपरक विज्ञान है केवल इसका वर्णन मात्र करता है, बल्कि जो नीति शास्त्र है वो इन चीजों का मूल्यांकन करता है, जहां तथ्यपरक विज्ञान है केवल वर्णन मात्र करता है। आगे हम देखते हैं भाई नीति शास्त्र है, अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में ले सकते हैं, नीति शास्त्र है वो समाज में रहने वाले और साधारण बुद्धि वाले लोगों पर, यानी कि नीति शास्त्र साधारण मनुष्यों पर लेखनी चलाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य है वो किसी पशुवत या फिर बालक में वो सामान्य बुद्धि नहीं पाई जाती है। नीति शास्त्र बालक, पशुवत और समाज से बहिष्कृत लोगों पर अपनी लेखनी नहीं चलाता है, बल्कि नीति शास्त्र केवल सामान्य बुद्धि वाले लोगों पर लेखनी चलाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। यानी कि नीति शास्त्र किस पे लेखनी नहीं चलाता है? नीति शास्त्र किन लोगों पर? एक तो है पशुवत, जिनके पास में कॉमन सेंस नहीं होता, पशुवत, प्लस समाज से बहिष्कृत लोग, सामाजिक बहिष्कृत लोग, समाज से बहिष्कृत हुए लोग, उन पर, और पशुवत, सामाजिक बहिष्कृत और पागल, जो लोग पागल है, पागलपन लोगों पर लेखनी नहीं चलाता है। नीति शास्त्र ऐसा नहीं कि नीति शास्त्र हर किसी पर लेखनी चला दे। नीति शास्त्र पशुवत, ध्यान होनी चाहिए इनके नीचे अंडरलाइन, पशुवत, समाज से बहिष्कृत किए हुए लोग और पागलपन लोगों पर है वो अपनी लेखनी नहीं चलाता, बल्कि नीति शास्त्र है वो सामान्य बुद्धि वाले सामाजिक मनुष्यों पर है वो सामाजिक मनुष्यों पर, सामान्य बुद्धि वाले सामाजिक मनुष्यों पर अपनी लेखनी चलाता है। ये हुआ नीति शास्त्र के बारे में। अगर 20 शब्दों में प्रश्न आए नीति शास्त्र क्या है, तो हम नीति शास्त्र की अपनी छोटी परिभाषा दे सकते हैं। भाई नीति शास्त्र
वह आदर्श मूलक एवं नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। क्या है? नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक एवं नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। इस शब्द पर विशेष तौर से ध्यान देना जरूरी है। ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। वहीं नीति शास्त्र है वो मनुष्यों के आचरण, चरित्र और व्यवहार और ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र है वो मनुष्य के आचरण, चरित्र, व्यवहार और ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। जहां तथ्य परक विज्ञान केवल वर्णन मात्र करता है, वहीं नीति शास्त्र है वो इन सब चीजों का मूल्यांकन करता है, तथ्य परक विज्ञान केवल वर्णन करता है। नीति शास्त्र पशुवत, सामाजिक बहिष्कार यानी समाज से हटाए गए लोग, बहिष्कार किए गए लोगों पर, पागल लोगों पर लेखनी नहीं चलाता है। वहीं जो नीति शास्त्र है वो सामान्य बुद्धि वाले सामाजिक मनुष्यों पर अपनी लेखनी चलाता है। आगे हम देखते हैं नीति शास्त्र की परिभाषा। जस्ट अगला पॉइंट आता है ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म। ये है ना थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएस मेंस का प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है अगला। ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म में अंतर बताइए, या फिर ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये, ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म। क्वेश्चन फॉर्मेट में ले लेते हैं। दूसरा है ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों में अंतर बताइए। ऐच्छिक कर्म व अनैच्छिक कर्मों में का अंतर बताइए। कर्मों में अंतर बताइए। ये ना आरएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों में अंतर बताइए, आरएस मेंस का क्वेश्चन है ये। ऐच्छिक कर्म कौन से होते हैं, अनैच्छिक कर्म कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऐच्छिक कर्मों के बारे में। ये परिभाषा आप किस प्रकार आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। तो ऐच्छिक कर्म हेडिंग लगा के उसके आगे लिखना है ऐसे कर्म जिनको करने की मनुष्य के पास में स्वतंत्रता होती है, संकल्प की स्वतंत्रता होती है, चयन की स्वतंत्रता होती है, वे ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। तो ऐच्छिक कर्म में ऐसे लिखना है वे कर्म जिनको करने हेतु, जिनको करने में मनुष्य की स्वतंत्रता होती है, मनुष्य की स्वतंत्रता होती है। ऐच्छिक कर्म कौन से होते हैं, वे कर्म जिनको मनुष्य की करने की स्वतंत्रता होती है और कोमा संकल्प की स्वतंत्रता होती है, संकल्प की स्वतंत्रता होती है, मनुष्य की स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता और तीसरी चीज ध्यान रखना चयन की स्वतंत्रता होती है। चयन की स्वतंत्रता हो वे ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं वे कर्म जिनको करने में मनुष्य की स्वतंत्रता हो, संकल्प की स्वतंत्रता हो और चयन की स्वतंत्रता। किन तीन प्रकार की, मनुष्य की स्वतंत्रता प्लस संकल्प की स्वतंत्रता, तीसरी चयन की स्वतंत्रता हो, वे ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। और दूसरे अनैच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्मों में किस प्रकार की परिभाषा हो सकती है। अनैच्छिक कर्म वे कर्म जिनमें मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं, मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं होती और न ही संकल्प की स्वतंत्रता हो, न ही संकल्प की स्वतंत्रता होती है, बल्कि जिन कर्मों को करना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी, बल्कि जिन कर्मों को करना
अनिवार्य होता हो, अनिवार्य होता है, वे अनैच्छिक कर्म कहलाते हैं। ये दोनों की परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए। अगर प्रश्न पूछे ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म किसे कहते हैं, या फिर ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों में अंतर बताइए, तो ये कॉमन डिफरेंस है इसमें। ऐच्छिक कर्म कौन से होते हैं? वे कर्म जिनको करने में मनुष्य की स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता और चयन की स्वतंत्रता हो, वे ऐच्छिक कर्म कहलाते हैं। दूसरा अनैच्छिक कर्म, वे कर्म जिनमें मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं होती, प्लस न ही संकल्प की स्वतंत्रता होती है, बल्कि जिन कर्मों को करना अनिवार्य होता है, वे अनैच्छिक कर्म कहलाते हैं। ये सामान्य थे, दोनों में डिफरेंस होता है। अनैच्छिक कर्म वे होते हैं जैसे कोई व्यक्ति है और डेली उसका रूटीन होता है कि शाम होते हुए 7-8 बजे है वो उसको नींद आने लग जाती है। जैसे ही सुबह का समय होता है 5 से 6 या 6 से 7 बजते हैं तो उसको तुरंत जग जाता है। यानी कि सोना जगना ये जो क्रिया होती है ये अनैच्छिक प्रकार की क्रिया होती है, यानी कि ये होकर ही रहती है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है ना, वो अनैच्छिक कर्म होता है। और ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्म सामान्य थे। अगला लेते हैं ऐच्छिक कर्म के बाद में हम लेते हैं इसका अगला तथ्यपरक विज्ञान के बारे में। नीति शास्त्र और प्रशासनिक नीति शास्त्र की ये टॉपिक है ना, मैं सारे एकदम कर्म वाइज क्वेश्चन फॉर्मेट में करा रहा हूँ, जो पुष्मा मैम के द्वारा करवाए गए ऑफलाइन में बनाए गए कंप्लीट नोट्स है। और आप है ना जब आंसर राइटिंग करके आओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा ये सेम टू सेम चीजें, या मैं कुछ चीजों को छोड़ नहीं रहा हूँ, कंप्लीट तथ्यों को ले रहा हूँ जो ऑफलाइन में बनाए गए नोट्स है इस प्रशासनिक नीति शास्त्र के बारे में। किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसको थोड़ी बहुत हमारे दिमाग में सेट नहीं होती, उसकी भाषा थोड़ी कठिन होती है, उसको सरल रूप में क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाए गए कंप्लीट पुष्पा मैम के बनाए गए नोट्स है। तो अगला प्रश्न लेता हूं मैं इसी प्रशासनिक नीति शास्त्र का। भाई नीति शास्त्र, क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है? अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है? अभी हमने चर्चा करी है तथ्यपरक विज्ञान के बारे में, क्योंकि ये तथ्यपरक विज्ञान है वो केवल वर्णन मात्र करता है, बल्कि नीति शास्त्र है उन सभी मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है? प्रश्न ऐसे आ सकता है, क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है? तो इस पहले हम तथ्यपरक विज्ञान इस शब्द को डिस्क्राइब करता हूं। तो तथ्यपरक विज्ञान है वो केवल वर्णन मात्र करता है, ये लाइन अपन लिख सकते हैं यहां, जहां तथ्यपरक विज्ञान केवल वर्णन मात्र करता है, वहीं नीति शास्त्र मनुष्य के कर्मों, आचरण और व्यवहार का मूल्यांकन करता है। दोनों में डिफरेंस आ गया, मूल्यांकन करता है। यानी कि तथ्यपरक विज्ञान है वो केवल वर्णन करता है, बल्कि नीति शास्त्र है वो मनुष्य के कर्मों का, आचरण का और व्यवहार का मूल्यांकन करता है। एक और डिफरेंस, जहां तथ्यपरक विज्ञान, जो तथ्यपरक विज्ञान होता है, तथ्यपरक विज्ञान है शब्द पर खत्म होता है। जो भी इसकी तथ्यपरक विज्ञान की जो लाइनें होती है ना, वो है शब्द पर खत्म होती है। जहां तथ्यपरक विज्ञान है वो है शब्द पर खत्म होता है शब्द पर खत्म या समाप्त होता है, या इसको समाप्त भी लिख सकते हैं, समाप्त होता है। वहीं नीति शास्त्र चाहिए शब्द पर समाप्त होता है। चाहिए
चाहिए शब्द पर समाप्त होता है। दोनों में यह अंतर पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं भाई नीति शास्त्र है वो तथ्यपरक विज्ञान नहीं है। अतः नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है, तो इसकी परिभाषा इसको हम शब्द फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं भाई तथ्यपरक विज्ञान है वो केवल वर्णन मात्र करता है, बल्कि नीति शास्त्र है वो मनुष्य के कर्मों, आचरण, व्यवहार का मूल्यांकन करता है। पहला डिफरेंस दोनों में आ गया। दूसरा, जहां तथ्यपरक विज्ञान की जो लाइनें होती है वो है शब्द पर खत्म होती है। कौन से है शब्द पर? बल्कि नीति शास्त्र की लाइनें हैं वो चाहिए शब्द पर समाप्त होती है। और अतः इन दो चीजों से हमें पता चला नीति शास्त्र है वो तथ्यपरक विज्ञान नहीं है। प्रश्न पूछा क्या नीति शास्त्र तथ्यपरक विज्ञान है? तथ्यपरक विज्ञान केवल वस्तुओं का, चीजों का, कर्मों का वर्णन मात्र करता है, बल्कि नीति शास्त्र मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों, आचरण और व्यवहार का मूल्यांकन करता है। जहां तथ्यपरक विज्ञान है शब्द पर समाप्त होता है, वहीं नीति शास्त्र की लाइनें वो चाहिए शब्द पर समाप्त होती है। इन दो चीजों से हमें यह पता चलता है भाई तथ्यपरक विज्ञान है वो नीति शास्त्र है वो तथ्यपरक विज्ञान नहीं है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन बन सकता है भाई क्या नीति शास्त्र पागल, सामाजिक बहिष्कृत और पशुवत लोगों पर लेख नहीं चलाता है? क्या नीति शास्त्र सामाजिक बहिष्कृत, पशुवत या बालकों पर लेख नहीं चलाता है? यह भी प्रश्न बन सकता है। तो नहीं, नीति शास्त्र पागल, पशुवत या समाज से बहिष्कृत लोगों पर अपनी लेखनी नहीं चलाता है। नीति शास्त्र केवल समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्यों और जिन मनुष्यों का समाज के साथ आदान प्रदान होता है उन मनुष्यों पर, उन मनुष्य के कर्मों पर लेख नहीं चलाता है। तो हम इसको भी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। प्रश्न बनता है क्या नीति शास्त्र बालकों और पशुवत लोगों पर लेख नहीं चलाता है? क्या नीति शास्त्र पागल और पशुवत लोगों पर लेख नहीं चलाता है? तो इसकी आंसर राइटिंग आपको इस प्रकार करनी है। नीति शास्त्र बालकों, पशुवत यानी पशुओं का जैसा व्यवहार करने वाले लोग हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बालक हो सकता है, बच्चा हो सकता है। नीति शास्त्र बालकों और पशुवत और समाज से बहिष्कृत लोगों पर, सामाजिक बहिष्कृत लोगों पर लेखनी नहीं चलाता है। यह शब्द ध्यान होना चाहिए, लेखनी नहीं चलाता, बल्कि नीति शास्त्र है वो सामान्य बुद्धि वाले सामाजिक मनुष्यों जिनका समाज के साथ आदान प्रदान होता है, समाज के साथ आदान प्रदान होता है, इन लोगों के कर्मों पर
लेखनी चलाता है। यानी क्या नीति शास्त्र बालकों, पशुवत लोगों पर लेखनी चलाता है? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, भाई नीति शास्त्र है वो बालकों, पशुवत और समाज से बहिष्कृत लोगों पर अपनी लेखनी नहीं चलाता, बल्कि सामान्य बुद्धि वाले सामाजिक मनुष्यों, जिनका समाज के साथ आदान प्रदान होता है, जो समाज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, उन लोगों पर है वो, उन लोगों के कर्मों पर है वो नीति शास्त्र लेखनी चलाता है। ये भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अगला हम लेते हैं नीति शास्त्र के प्रकार। कहते हैं भाई नीति शास्त्र के प्रकार बताइए। नीति शास्त्र कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों का विश्लेषण कीजिए। बड़ा प्रश्न आया तो ये हो सकता है 100 से 120 शब्दों में। नीति शास्त्र के वर्णन करते हुए नीति शास्त्र के प्रकार भेदों को समझाइए, ये भी हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं नीति शास्त्र के प्रकार। नीति शास्त्र के कौन कौन से प्रकार है? एक है नीति शास्त्र के सामान्यतः 3 प्रकार हुए, 3 टाइप्स। नीति शास्त्र के 3 प्रकार है। पहला है आदर्श मूलक नीति शास्त्र। ये ध्यान में होना चाहिए आपको, ये दिमाग में होनी चाहिए। नीति शास्त्र के 3 से प्रकार कौन से? पहला आदर्श मूलक नीति शास्त्र, दूसरा है अधिनीति शास्त्र, आदर्श मूलक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र, और तीसरा है व्यवहारिक नीति शास्त्र। ये नीति शास्त्र के 3 कुल प्रकार है। नीति शास्त्र के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला आदर्श मूलक नीति शास्त्र, दूसरा है अधिनीति शास्त्र, तीसरा है व्यवहारिक नीति शास्त्र। अब आदर्श मूलक नीति शास्त्र किससे कहा जाता है? इनकी परिभाषा क्या है? इनका संबंध किस महत्वपूर्ण दार्शनिकों से है? अधिनीति शास्त्र क्या कहता है? इसका संबंध किन दार्शनिकों से है, किन महत्वपूर्ण इतिहासकारों, वैज्ञानिकों से है? तीसरा है व्यवहारिक नीति शास्त्र, इसकी डेफिनेशन क्या है और किन दार्शनिकों ने इसकी विशेषताएं बताई है और परिभाषाओं में उनका योगदान रहा है। इसके बारे में एक एक हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नीति शास्त्र के 3 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार लेते हैं आदर्श मूलक नीति शास्त्र। ध्यान होना चाहिए 3 प्रकार, आदर्श मूलक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और व्यवहारिक नीति शास्त्र। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट आदर्श मूलक नीति शास्त्र। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, आदर्श मूलक नीति शास्त्र क्या है, वर्णन करें, या इसके बारे में 20 शब्दों में भी आ सकता है आदर्श मूलक नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र के तीनों प्रकारों में फर्स्ट प्रकार लेते हैं हम आदर्श मूलक नीति शास्त्र। आदर्श मूलक नीति शास्त्र, आदर्श मूलक नीति शास्त्र में इसकी सबसे पहले परिभाषा बोलते हैं, नीति शास्त्र का वह प्रकार भेद, नीति शास्त्र का वह प्रकार भेद जिसका संबंध अरस्तु, प्लेटो और सुकरात जैसे दार्शनिकों से है। यानी आदर्श मूलक नीति शास्त्र का संबंध किन 2 महत्वपूर्ण दार्शनिकों से है? प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध प्लेटो, अरस्तु और सुकरात से है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन इस प्रकार हो सकती है, नीति शास्त्र का वह प्रकार भेद, वह प्रकार जिसका संबंध, आदर्श मूलक नीति शास्त्र के बारे में बता रहा हूं, पहला टाइप है नीति शास्त्र का। नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध सुकरात, इन वैज्ञानिकों का ध्यान रखना, कुछ याद हो या नहीं हो, ये चीजें याद होनी चाहिए। सुकरात, अरस्तु व प्लेटो से माना जाता है या प्लेटो से है। नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध सुकरात, अरस्तु और प्लेटो से है। और आदर्श मूलक नीति शास्त्र है, यह नैतिक मापदंडों, ये शब्द भी याद होना चाहिए, नैतिक मापदंडों तथा
नैतिक आदर्शों की, नैतिक मापदंडों तथा नैतिक आदर्शों की व्याख्या करते हैं। यह हुआ आदर्श मूलक नीति शास्त्र। इसकी कौन कौन सी परिभाषा है? पूछे भी आदर्श मूलक नीति शास्त्र किसे कहा जाता है? तो आदर्श मूलक नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध प्लेटो, सुकरात और अरस्तु से है और इसका मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक मापदंडों और नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना। किसका कार्य है? आदर्श मूलक नीति शास्त्र का केवल एक कार्य याद रखना है, नैतिक मापदंडों और नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना। संबंध किससे है? प्लेटो, अरस्तु और सुकरात से। दूसरा बताता हूं, अधिनीति शास्त्र। नीति शास्त्र के दूसरे टाइप पर बात करते हैं, अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्र, नीति शास्त्र का वह भेद, आपको आंसर स्टार्टिंग की ये थोड़ी शैली ध्यान में होनी चाहिए जिससे चेक करने वाले पर इंप्रेशन पड़ता है। नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध, अधिनीति शास्त्र का संबंध किससे? अधिनीति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक वैज्ञानिक है। अधिनीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मूर नामक दार्शनिक से है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मूर नामक दार्शनिक से है, जिसका संबंध मूर नामक दार्शनिक से है और इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना है। नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना है। यह है नीति शास्त्र का दूसरा प्रकार। अधिनीति शास्त्र का संबंध किससे है? नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मूर नामक दार्शनिक से है और इसका मुख्य कार्य नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। आदर्श मूलक नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है नैतिक मापदंडों और नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना, और वहीं अधिनीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना। यह दोनों में ध्यान होना चाहिए। यह शब्द होता है वो दोनों परिभाषाओं को अलग करते हैं। पहला आदर्श मूलक नीति शास्त्र, जिसका संबंध, नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध प्लेटो, अरस्तु और सुकरात से है और इसका मुख्य कार्य नैतिक मापदंडों और नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना है। वहीं दूसरा है अधिनीति शास्त्र, नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मूर नामक दार्शनिक से माना जाता है और इसका मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य है नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना। ऊपर वाला आदर्श मूलक नीति शास्त्र का मुख्य कार्य क्या है? नैतिक मापदंडों और नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना। वही अधिनीति शास्त्र का मुख्य कार्य है नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना। यह चीज है वो इन दोनों को अलग करती है। तीसरा प्रकार है व्यवहारिक नीति शास्त्र। व्यवहारिक नीति शास्त्र, नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मनुष्य की दैनिक समस्याओं से है। दैनिक समस्याएं जिनको बोलते हैं करंट इश्यूज या करंट घटनाएं, करंट अफेयर्स, दैनिक समस्याओं से है। नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मनुष्य की दैनिक समस्याओं से होता है। नीति शास्त्र का यह प्रकार है वो व्यवहारिक नीति शास्त्र कहलाता है। व्यवहारिक नीति शास्त्र कहलाता है। यह हुआ नीति शास्त्र के तीनों प्रकार और इसकी डेफिनेशंस। यानी व्यवहारिक नीति शास्त्र किसको बोलते हैं? नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मनुष्य की करंट इश्यूज, दैनिक समस्याओं से होता है।
दैनिक घटनाओं से, दैनिक समस्याओं से संबंध है किसका? व्यवहारिक नीति शास्त्र। व्यवहारिक नीति शास्त्र के भी कई प्रकार है। पर्यावरणीय नीति शास्त्र, भ्रष्टाचार नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र, ये सब आगे है ना व्यवहारिक नीति शास्त्र के टाइप है। एक एक टाइप के बारे में हम चर्चा करेंगे, किसका संबंध किससे है। तो मतलब मोटा मोटी ये आपको ध्यान रखना है, वह नीति शास्त्र किसको बोला जाता है? नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक और नियामक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामाजिक मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है। ऐच्छिक कर्म किसको बोलते हैं? अनैच्छिक कर्म किसको बोलते हैं? क्या नीति शास्त्र तथ्य परक विज्ञान है? इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। नीति शास्त्र किन लोगों पर लेख नहीं चलाता है? पागल, बालक और पशुवत प्लस समाज से बहिष्कृत लोगों पर नीति शास्त्र है वो लेख नहीं चलाता है। और इसके साथ साथ नीति शास्त्र के तीनों टाइप ध्यान होने चाहिए। नीति शास्त्र मुख्य से 3 प्रकार का होता है। पहला है आदर्श मूलक नीति शास्त्र, दूसरा है अधिनीति शास्त्र और तीसरा व्यवहारिक नीति शास्त्र। आदर्श मूलक नीति शास्त्र जिसका संबंध, नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध प्लेटो, अरस्तु और सुकरात से माना जाता है, और यह है इसका मुख्य कार्य होता है नैतिक मापदंडों और नैतिक आदर्शों की व्याख्या करना है। दूसरा है अधिनीति शास्त्र, इसका संबंध मूर नामक दार्शनिक से है। तो एक चीज में ध्यान यहाँ लिखना भूल गया, मूर नामक दार्शनिक की एक महत्वपूर्ण किताब जिसका नाम है प्रिंसिपिया एथिका। प्रिंसिपिया एथिका ये पूछी जा सकती है। प्रिंसिपिया एथिका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान में रखना। प्रिंसिपिया एथिका, प्रिंसिपिया एथिका नामक किताब किसकी है? मूर नामक दार्शनिक की। यानी कि ये अधिनीति शास्त्र का प्रकार है। अधिनीति शास्त्र यानी वह नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मूर नामक दार्शनिक से है, जिनकी किताब है प्रिंसिपिया एथिका। और अधिनीति शास्त्र का मुख्य कार्य है नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना। नीति शास्त्र का तीसरा प्रकार है व्यवहारिक नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का वह प्रकार जिसका संबंध मनुष्य की दैनिक समस्याओं से है उसको व्यवहारिक नीति शास्त्र कहा जाता है। व्यवहारिक नीति शास्त्र के भी कई प्रकार है जिनको हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रशासकीय नीति शास्त्र को कंप्लीट डिटेल से और वो नोट्स जो RS मेंस में मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा बनाया गया था, उन कंप्लीट को मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ।